हमारे दर्शक बंधु, सब्सक्राइबर, व्यूअर, जितने भी शुभचिंतक हैं, सबको मेरा कोटि कोटि नमन। आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। आज भिखारी ठाकुर जी का एक गीत है, उसका हिंदी में मैं बात बताने जा रहा हूँ कि क्या वो कह रहे हैं कि अब पत राखो गोवर्धन धारी और दुश्मन खींचत चीर हमारी। कलयुग में ऐसे बहुत सारे दुशासन हैं, बहुत ऐसे दुर्योधन हैं, बहुत सारे कंस हैं आज भी, जो निरीह जनता पर आंख गड़ाए हुए हैं। और वैसे लोग के पास दूसरा कोई साधन नहीं रहता ईश्वर के प्रार्थना के अलावे। वह ईश्वर के भरोसे ही उसकी इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब रहता। कलयुग में कंस की कमी नहीं, दुशासन की कमी नहीं। क्षत्रिय वंश विध्वंस हो गईलन, सभा में कलपति नारी। जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जिसका चीरहरण हो रहा था वो भी क्षत्रिय था, जो चीरहरण कर रहा था वो भी क्षत्रिय था। यानी एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय का विध्वंस, इज्जत, प्रतिष्ठा की धज्जी उड़ा रहा। आज भी वैसे बहुत सारे लोग हैं जो रिश्ते को तार तार करके गलत काम करने के लिए उतावला रखते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं भिखारी ठाकुर जी का, जिन्होंने कलयुग में उन बातों को उदाहरण के तौर पर दर्शाया कि कलयुग में भी ऐसे लोग हैं जो निरीह जनता का शोषण करते हैं, निरीह जनता को परेशान करते हैं। अब कोई उपाय नहीं है, ईश्वर के अलावे यदि कुछ बचा सकता है तो ईश्वर ही बचा सकता है। उस युग में तो ईश्वर पुकारने के बाद आ ही जाते थे, क्योंकि वो विद्वान थे, धरती पर अवतार लिए थे। इस युग में तो यानी सबसे संकट काल का समय चल रहा है यह युग, और इस युग के मान मर्यादा आप खुद अपने बुद्धि दिमाग से बचा सकते हैं तो बचा लीजिए, वरना यहाँ कोई भगवान भी नहीं आएंगे बचाने। आप ही को भगवान का फरिश्ता बनना पड़ेगा, और आप ही में से कुछ लोग दुशासन हैं, कंस हैं। इस प्रकार के जो महाभारत की कहानी है, उसके आधार पर आज कलयुग में पूरे का पूरे स्पष्ट रूप से उनसे मिलता है। कहता है कि ससुर भैसुर पति देवर जाऊ तो सब बैठल मन मारी। यानी जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उसमें ससुर भी था। ससुर उनका कौन था? धृतराष्ट्र। उससे भी बड़ा ससुर था भीष्म पितामह। भैसुर था दुर्योधन, देवर था दुशासन। ये सब बैठा और उस स्त्री का इज्जत का तार तार होता। आज तो उससे भी भयंकर होता है। एक पति अपनी पत्नी की रक्षा नहीं करता और वह भी दूसरे के हाथ में बेच देता। आज तो उससे भी बड़ा कंस और दुशासन मौजूद है। लक्ष्मण ने राम के लिए 14 बरस वनवास ले लिया, एक भाई के लिए। आज लक्ष्मण जैसा भाई, भरत जैसा भाई कितने लोगों के पास है? देखने वाली बात है। लोग इससे सीख लें। पैर में पीर शरीर दुखित बा, मासिक कर्म कर्म लाचारी। यानी सारे कष्ट को झेल करके पैर से पीड़ित, हर तरह से लाचार, बेबस, दुशासन दुर्दशा बनावत दुर्योधन ललका। आज भी ऐसे लोग हैं। कुछ गलत करता है, कुछ लोग कहता ठीक कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, इसको ऐसा ही सबक मिलेगा, यही ठीक है।
वही था, दुशासन फिर हरण कर रहा था, दुर्योधन उसको ललकार रहा था, हाँ जोर लगा करके खींचो और खींचो। तो उसको लग रहा था कि हम बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, क्योंकि एक पापी दूसरे पापी को अच्छा सलाह तो दे नहीं सकता। आज भी वही है, एक पापी दूसरे पापी को कुछ अच्छा बात बतलाता नहीं है, वह भी बिगाड़ने का ही काम करता है। तो उससे घोर पाप तो कलयुग में हो रहा है, यहाँ तो कोई बचाने वाला भी नहीं। सब अपना सपना हो गईलन, नाहक जाल फंसा। कहता क्या इस माया जाल में पड़ा हुआ है कि ये मेरा भाई है, ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरे बड़े पापा हैं, ये हमारे दादाजी हैं। क्या मोह माया का काम, सबके सामने मेरी इज्जत लूटी जा रही है। किस चीज का मोह, किस चीज का रिलेशन, कहीं कुछ नहीं, सबके सामने इज्जत का ताप। वो तो भगवान कृष्ण था जो द्रौपदी को बचा लिया। आज तो कोई आएगा भी नहीं, आज तो पैसा देकर के एक दूसरे का इज्जत लुटवाता। उसका कहीं कोई प्रतिष्ठा का, कोई मान सम्मान वैसे व्यक्ति का कुछ है ही नहीं। चोर लुक्कड़ लफंगा बहुत सारे भरे हुए हैं, उस समय से भी ज्यादा। धरती हमें पताल खिला दो, अपन करे जाता है। कहता है कि मैं इस कष्ट को झेल नहीं पा सकता, हे धरती माँ आप फट जाओ और मुझको अपने आप में संभालो। मैं अब इस धरती के पाप को सहन करने के लायक मुझमें सक्षमता नहीं है। मैं अपने सारे धैर्य को खो चुका हूं, अब मुझसे रहा नहीं जाता, अब मैं इसके आगे चल नहीं सकती। हे प्रभु मुझे बचा लो, हे धर्मात्मा जो भी हो, आज भी जो भी हैं वैसे धर्मात्मा, वो ऐसे पापी को कड़ा से कड़ा सजा दें ताकि वो आगे कोई कुकर्म ना करे। इस गलती का एहसास हर किसी को हो जो ऐसा करने के लिए सोचे। कहत भिखारी हमारी माफ करो सब अवगुण त्रिपुरारी, दया के सागर परम उजागर अधम से लेहू उबार। कहते हैं कि मैं भिखारी ठाकुर, मैं अपने गीत के माध्यम से कह रहा हूं कि मेरी गलती को माफ करें ईश्वर। सब गुण से परिपूर्ण हमारे त्रिपुरारी सारे अवगुणों को दूर करें। आप तो दया के सागर हो, आप समुद्र हो, परम उजागर हो, इस कुकर्म से मुझे उबार लें। महाभारत का उदाहरण दे करके भिखारी ठाकुर ने आज के कुकर्मी को सलाह दे रहे हैं कि सुधर जाओ, वरना इसका परिणाम बहुत बुरा होना होगा, बहुत बुरा भोगना पड़ेगा। त्रिपुरारी भगवान तो आज भी वही हैं, आज भी कुछ लोग ईमानदार हैं, इन्हें की 100 का 100% सब बेईमान धूर्त लालची आलसी ऐसा नहीं है। आज भी कुछ लोग अच्छे लोग हैं, इनको ख्याल है कि हमें इस धरती पर क्या अच्छे कर्म करना चाहिए, किनको मदद करना। आज भी लोग करोड़ों का मदद करते हैं, लाखों मदद करते हैं, कुछ हजारों में मदद करते हैं, जिनको जो सफलता है करता आज भी करते हैं, लेकिन उसका जो प्रतिशत है बहुत कम। जो होना चाहिए, जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से जितने लोगों को इस टाइप का होना चाहिए वो नहीं। इसलिए मैं भिखारी ठाकुर के द्वारा लिखी गई इस गीत को एक बार पढ़ देता हूं। अब पत राखा गोवर घन भारी, दुश्मन खींचत चीर हमारी। क्षत्रि वंश विध्वंस हो गईलन, सभा में कलपति नारी। क्षत्रि वंश विध्वंस हो गईलन,
सभा में कलपति नारी, ससुर भैसुर पति देवर जाऊ, तो सब बैठल मन मारी, सब बैठल मन मारी। अब पत राखो गोवर्धन गिरधारी, पैर में पीर सती शरीर दुखक मासिक करम लचारी, दुशासन दुर्दशा बनावत दुर्योधन ललकारी, सब अपना हो गईलन सपना, नाहक जाल पसारी। अब पत राखा गोवर्धन धारी, धरती हमें पताल खिला दो, आपन करे जा फारी, कहत भिखारी माफ कर हमारे। सब अवगुण त्रिपुरारी, दया के सागर परम उजागिरी, अधम से लेहू उबारी। हमारे दर्शक बंधु, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप लोग इसे सबक लें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और भी जो आपको कहना हो कहें कमेंट में। जय हिंद।